चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंसमेंट, बीसीसीआई के 10 बढ़िया वाले रूल्स और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बातें जो हैं वो इस हफ्ते हुई हैं और आज उसी के बारे में बात करेंगे और रेट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को और बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है सिराज का नाम, कहाँ है संजू सैमसन का नाम, करुण नायर कहाँ है यार, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में और आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले स्क्वाड को देख लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के और रेट करते हैं कि मेरी तरफ से कितने मार्क्स हैं। हमारे जो हेल्प करते हैं हमारे भाई साहब, हमारे असगर भाई साहब, उन्होंने कितना रेट किया है स्क्वाड को और क्या जो है वो स्क्वाड रहने वाला है और कैसी विकेट्स वहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगी, वो सारी बातें चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो स्क्वाड की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे कप्तान रोहित शर्मा, दूसरी नंबर पे जो हैं भाई वो हमारे शुभमन गिल हैं और इस बार वाइस कैप्टन भी हैं। वाइस कैप्टन शुभमन गिल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने का डिसीजन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। और सुनने में तो ये भी आया कि जी चाहते थे कि हार्दिक पांड्या कप्तान मतलब कि वाइस कैप्टन बने और जो हमारे कप्तान साहब हैं और सिलेक्टर साहब हैं वो चाहते थे कि हमारे शुभमन गिल जो है वो आगे की बागडोर को अपने हाथ में लें। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए डिसीजन कैसा है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा दिखने वाला है, कैसा रहने वाला है और शुभमन गिल की ग्रूमिंग जो हो रही है उससे उनको कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पर, वो है विराट कोहली, फिर उसके बाद है श्रेयस अय्यर, राहुल एज अ विकेट कीपर और हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करते हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और अक्षर पटेल जिन्होंने भाई धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था T20 वर्ल्ड कप में, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर, ऋषभ पंत एज अ बैकअप विकेट कीपर एंड रविंद्र जडेजा। तो ये होने वाला है आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका स्क्वाड। स्क्वाड में भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। मेरे हिसाब से तो 9.5 या 9 के बीच में मैं इसको रखना चाहूँगा। बहुत अच्छा स्क्वाड है। जो हमारा 2023 का वर्ल्ड कप का जो कैंपेन था, ठीक उसी कैंपेन के आसपास ये पूरा स्क्वाड रखा गया है। कोर को पूरा मेंटेन करने की कोशिश करी है। 2-4 चेंजेस हैं बट उसके बारे में बात करेंगे। फिर भी ठीक ठाक स्क्वाड जो है वो यहाँ पर है। असगर का कहना है कि 10 में से 10 है भाई। तो असगर कितना सही है वो तो मैचवा के बाद पता चल ही ना जाएगा शुक्ला जी। तो असगर की बात भी तब पता लगेगी जब हम मैच जो है वो 5 खेल चुके होंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि सिराज कहाँ है। देखिए एक चीज़ है कि मोहम्मद सिराज के हम लोग आंकड़े देख रहे थे और मोहम्मद सिराज के आंकड़े जब हम लोगों ने देखे 2020 से लेके अभी तक में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर है, सबसे कम इकोनॉमी वाला बॉलर है, तो बेहतरीन बॉलर है, उसमें कोई शक नहीं है और मोहम्मद सिराज को इस स्क्वाड में होना भी चाहिए था। बट एक एक्स्ट्रा रिसर्च जो है वो असगर ने ये करी थी कि मोहम्मद सिराज के वर्ल्ड कप जो है जो 50-50 वर्ल्ड कप था 2023 का, उसमें आंकड़े देखे थे तो उसमें कुछ बहुत बेहतरीन आंकड़े हम लोगों को नहीं दिखाई दिए। काफ़ी जो मैचेस हैं उनमें काफ़ी महंगे भी साबित हुए। एक मैच में तो हम लोग देख रहे थे 0 विकेट्स पे 76 रन उन्होंने खाए थे। ये चीज़ जो है शायद हो सकता है कि ये भी देखा गया हो। दूसरा मोहम्मद सिराज के बारे में एक ये भी है कि भाई अब तक जो बहुत सारे ओवर्स जो हैं, जो एक बहुत ज़्यादा यूज्ड बॉलर है कि मतलब एकदम आलू हो गया है ये बॉलर, इसको हर चीज़ में डाल दे रहे हैं। T20 हो वो और वर्ल्ड कप अगर 50-50 का खेलना हो, T20 वर्ल्ड कप हो या T20 की सीरीज़ हो, टेस्ट सीरीज़ हो, कुछ भी हो, ये बंदा रेस्ट नहीं करेगा, इस बंदे को खिलाया जाएगा। तो फाइनली उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है। बट मैं मानता हूँ कि अगर सिराज होते तो बहुत अच्छा रहता, बट नहीं है तो आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए। तो 50-50 ओवर में अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा कैंपेन जो है बिना सिराज के कैसा रहता है। बट वी हैव अर्शदीप सिंह जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था T20 के फॉर्मेट में और अब ODI में उनको काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पर अपनी जगह को एकदम मजबूत करने का। कई लोग तो यार ये भी पूछ रहे हैं कि भुवी कहाँ है।
वैसे मैं भी हूँ उनमें से एक, क्योंकि भुवी फ़ैन हूँ यार। बट यार लिटरली कई बार ऐसा सोचने में लगता है कि भुवी को आपने इंटरनेशनल में 2022 से शायद नहीं देखा है, तो उतने टाइम से अगर आप किसी को नहीं देख रहे हो तो फिर आप नए लोगों को जो है वो मौका देना चाहोगे। सो भुवी के बारे में नहीं, सिराज के बारे में मैं बात करना चाहता था। सिराज के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक नया जो है वो लिया गया है, एक तरीके से एक कॉल लिया गया है कि अर्शदीप को खिलाया है, सिराज को नहीं। बट मुझे लगता है कि जड्डू भैया को थोड़ा रेस्ट दिया जा सकता था और सिराज को खिलाया जा सकता था। बट स्टिल अभी हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते जब तक कैंपेन स्टार्ट नहीं होता है, जब तक जो सीरीज़ है, जो वर्ल्ड जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं भाई। बात आ रही है करुण नायर की और संजू सैमसन की। पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। तो सैमसंग के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, एक विकेट कीपर बैट्समैन को आप खिलाओगे कहाँ, किसकी जगह पे खिलाओगे? ऋषभ पंत की जगह पे खिलाओगे और या केएल राहुल को बिठाओगे? केएल राहुल को बिठाने का मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता। ऋषभ पंत के लिए अगर कोई बोलता है कि ऋषभ पंत को बिठाकर उनके जगह पे संजू सैमसन को खिलाया जाए, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, वो किया जा सकता है। बट क्या संजू सैमसन जिस नंबर पे ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं उस नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं? क्योंकि संजू सैमसन ने अपने आप को प्रूव किया है एज एन ओपनर के तौर पे उन्होंने प्रूव कर दिया है। और यहीं पर डिबेट ये भी आती है कि ईशी का नाम क्यों नहीं है, ईशी मतलब कि ईशान किशन का नाम क्यों नहीं है? तो ईशान किशन भी आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो एक ओपनर हैं। तो ओपनर के तौर पर आप उनको टेस्ट कर चुके हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। बट एज अ फिनिशर या एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन क्या आपने अपने आप को प्रूव किया है? मेरे हिसाब से शायद नहीं। और टूर्नामेंट में भाई 5 से ज़्यादा मैच होने भी नहीं वाले इंडिया के, तो इतने चेंजेस करने के लिए हमारे पास टाइम रहेगा भी नहीं। आप इस बात को देखिए कि ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये आपका एक छोटा सा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो 20-25 दिन में सिमट जाएगा। 5 मैच खेलने हैं आप लोगों को, एक सीरीज़ के बराबर के मैच खेलने हैं आपको, वो भी तब जब आप सेमीफाइनल्स जीत जाओगे, तब सेमीफाइनल्स मिला के आप 5 मैच खेलोगे। अब 5 मैच के लिए आप इतने सारे चेंजेस और वो सारी बातें करते हो, तो फिर लगता है कि यार नहीं, वो चीज़ अभी उसको थामा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक रीज़न ये है, एक तो मिडल ऑर्डर वाली बात, प्लस ऋषभ पंत जो एक लेफ्टी वाला जो ऑप्शन लेकर आते हैं वो वाली बात, तो ये एक चीज़ है। दूसरा नाम आ जाता है भाई करुण नायर का। करुण नायर ने धमाल मचाया है। अब पर उन्होंने जो धमाल मचाया है ना, वो डोमेस्टिक में धमाल मचाया है, बट आप उनको चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं ला सकते। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत होती है अगर आप उनको डायरेक्टली चैम्पियंस ट्रॉफी में लेकर आ जाते। अभी तक उस बंदे ने इंटरनेशनल उतना ज़्यादा लेवल पर अभी खेला नहीं है पिछले बीते कुछ सालों में। तो आपको, मेरे को लगता है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है उसमें उनका चयन ज़रूर होना चाहिए था। वहाँ पर मैं बोलूँगा कि सेलेक्टर्स ने गलत किया उनके साथ। उन्होंने भाई अपने आप को प्रूव किया है, आपको इंग्लैंड सीरीज़ में उनको मौका देना चाहिए था। बट सेलेक्टर्स के दिमाग में एक ये भी चीज़ आएगी कि भाई इंग्लैंड सीरीज़ जो है वो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, तो हम वहाँ पर उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहेंगे, जिनको हमें आगे बढ़ाना है, जिनको हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में लेके जाना है। बट वहीं पर फिर बात आ जाती है कि आपने फिर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले आपने इंग्लैंड सीरीज़ में सिराज को भी मौका क्यों नहीं दिया? तो आपको सिराज को भी मौका देना चाहिए था। तो ये सारी बातें हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। संजू सैमसन को नहीं लिया गया, करुण नायर को नहीं लिया गया। करुण नायर को मेरे को लगता है कि आगे चल के मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि करुण नायर ने अपने आप को प्रूव किया है। और अभी अगर उनका आईपीएल का कैंपेन भी अच्छा जाता है, आईपीएल में हैं वो, आईपीएल का कैंपेन अगर उनका अच्छा जाता है तो मेरे हिसाब से उन्हें और ज़्यादा मौके मिल सकते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा, वो उनका कैंपेन जो है वो अच्छा रहा तो। अब बात कर लेते हैं भाई कि चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जो स्पिनर्स हैं वो 4 स्पिनर्स हैं। आपके कुलदीप यादव एक स्पेशलिस्ट, देन उसके बाद अक्षर पटेल बैटिंग भी करते हैं, और आपके क्या नाम है रविंद्र जडेजा बैटिंग करते हैं, देन वाशिश सुंदर वो भी बैटिंग करते हैं। ये चारों स्पिनर्स हैं, एक स्पेशलिस्ट, बाकी 3 ऑलराउंडर हैं। तो इसका क्या तुक बनता है और ये क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये लोग सेलेक्ट हुए हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, हमारे कोच साहब। तो कोच साहब को
चाहिए कि बैटर्स हु कैन बोल एंड बॉलर्स हु कैन बैट। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बाकी 3 सिलेक्शंस में समझ आ जाती है। बट अभी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी जो पिचेस होने वाली हैं दुबई में हमारा टूर्नामेंट होगा, इंडिया का टूर्नामेंट दुबई में होगा और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो जाकर खेलेंगी पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारी चीज़ें ठीक रही, मतलब कि अगर उनका पूरा जो स्टेडियम्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली बन गए, उस टाइम पे तैयार हो गए, खेलने लायक हो गए, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। बट अभी के तौर पे वहाँ की जो पिक्चर्स हम लोगों ने देखी उससे लगता तो नहीं है कि भाई इतनी जल्दी कर लेंगे, बट हो सकता है वो लोग कर भी लें, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो शायद काम जल्दी हो जाता है। अब बात आ जाती है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आप दुबई में अगर आप खेल रहे हैं तो पिचेस कैसी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ लोगों का मानना है कि पिचेस जो है आपको ख़तरनाक वाली मिलेगी, एकदम पेस फ्रेंडली मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है स्पिन फ्रेंडली मिलेगी। तो 4 स्पिनर्स लेकर अगर आप लोग जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप स्पिनर्स को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, और वो आपको बैटिंग ऑप्शन भी देंगे। मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है और वॉशिंगटन सुंदर का भी सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जड्डू भैया जो है हमारे, अब मैं जड्डू हेटर नहीं हूँ यार, जड्डू ने हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं कई बार, बट मैं जड्डू हेटर नहीं हूँ। बट जड्डू भाई को मेरे को ये लगता है कि उनकी जगह अब मौका मिलना चाहिए था यूजी चहल को। चहल को मौका दिया जा सकता था। कमेंट सेक्शन में ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है आप लोगों के लिए कि आप लोग ये बताइए, चहल की कोई बात नहीं कर रहा, चहल को मौका क्या यहाँ पर दिया जा सकता था। बैटिंग नहीं करते हैं वो, आप उनको 10 या 11 नंबर पे अगर आप लोग खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। बट यार वो बंदा परफॉर्म करता है हर बार। एज अ बॉलर ही इज़ टॉप क्लास स्पिनर भाई। लेग स्पिन में वो उसका कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। कह रहा हाथ पकड़ लेंगे तो स्पिन कैसे करेगा बंदा, बात तो ये वाली है। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूजी चहल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो ये है आप लोगों का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। जिस तरीके से स्क्वाड रखा गया है, 2023 के कोर को एकदम बचाने की कोशिश की गई है। और अब बात हुई है यहाँ पर कि आप लोगों को ये भी बताया गया है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से रेड्डी का टाइम भी अभी बहुत जल्द आने ही वाला है, अगर जीजी भैया यहाँ पर मौजूद रहे तो। अब बात आ जाती है भैया बीसीसीआई के रूल्स के बारे में। बीसीसीआई के जो रूल्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो गई। नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसमें बीसीसीआई ने क्या क्या बोला है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ लीक होकर बातें आ रही हैं वो भी बताता हूँ कि किस तरीके से बीसीसीआई का जो ये स्टैंड है वो किस तरीके से जायज़ ठहराया जा रहा है। तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ताकि आप लोगों को वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बता देना, वरना नोटिफिकेशन आने में देर हो जाएगी। और शेयर कर दो यार इस वीडियो को। अगर आप लोग मेरी बातों से और असगर भाई की बातों से सहमत हैं तो मेरे हिसाब से इस टीम में यूजी की जगह बनती थी, इस टीम में सिराज की जगह बनती थी, वो जगह उनको नहीं मिली है। और मेरे हिसाब से हो सकता था कि हम लोग फास्ट बॉलर लेकर जाने चाहिए थे। बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स सेलेक्टर्स को सोचने पड़ते हैं। तो अभी एक बार हमारे कप्तान साहब जो है वो सेक्रेटरी से बात कर लें, उसके बाद आप लोगों को बाकी की बातें बताते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।